सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020-21 में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स कोड 030। पिछले वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 के बारे में जाना कि बोर्ड के एग्जाम में 2020-21 के बोर्ड के एग्जाम में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कैसे रहेंगे। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बताते हैं। पार्ट ए मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्वेश्चन नंबर 11। स्टेट विथ वैलिड रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और अगर फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स से 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। तो हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 11 का। ए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आर वन एंड द सेम थिंग। ये है 1 ए। दूसरा, इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलवेज ड्यूरेबल इन नेचर। 2 स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स, और अगर ट्रू है तो क्यों है, अगर फॉल्स है तो क्यों है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। ट्रेड डेफिसिट मस्ट एग्जिस्ट इफ अ कंट्री is facing a situation of current account deficit. Defend or refute the statement with valid reason. ये जो स्टेटमेंट है, ट्रेड डेफिसिट मस्ट एग्जिस्ट इफ ए कंट्री इज फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में और सपोर्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है, और रीजन भी लिखना है, वैलिड रीजन दे करके आपको इसका अगेंस्ट में भी लिखना है और मोशन में भी लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 3 मार्क्स के हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ए डिफाइन मनी मल्टीप्लायर। बी credit creation is inversely related to the reserve deposit ratio. Justify the given statement using a hypothetical example. ये जो हमारा क्वेश्चन है 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 14, 13, 14 एंड 15, 3 जो क्वेश्चन होते हैं 13, 14 एंड 15, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ईच कैरी 4 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन है, क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। इसको जस्टिफाई द गिवन, ये जो स्टेटमेंट दिया गया इसको जस्टिफाई करना है यूजिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। एक एग्जांपल दे करके इसको जस्टिफाई करना है, और ये जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इन एन इकोनॉमी C is equals to 200 plus 0.5y is the consumption function, where C is the consumption expenditure
and Y is the national income. Investment expenditure is rupees 400 crores. Is the economy in equilibrium at an income level rupees 1500 crores? Justify your answer. 4 marks question. Question number 13, 14 and 15. 4 marks question. Question number 15. Define number 1 X anti-saving and number 2 full employment. 4 marks question. Question number 16. Suppose the gross domestic product of national X was rupees 2000 crore in 2018-19, whereas the gross domestic product of nation Y is the same year was rupees 1,20,000 crore. Here is two nation X and nation Y. GDP of X is in 2018-19 rupees 2000 crore and nation Y GDP is rupees 1,20,000 crore. If the gross domestic product of nation X rises to 4,000 crore and in 2019-20 and the gross domestic product of nation Y rises to rupees 2 lakh crore in 2019-20. Compare the rate of change of GDP nation X and Y taking 2018-19 as base year. 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. दो नेशन है X एंड Y, दोनों का जीडीपी दिया हुआ है 2018-19 का और 2019-20 में जीडीपी इन लोग का चेंज हो रहा है. आपको कंपेयर करना है, कंपेयर द रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी. क्या करना है कि दोनों जो नेशन है, दोनों जो राष्ट्र है, दोनों जो देश है, उसके जीडीपी में जो चेंज हो रहा है टेकिंग बेस ईयर एज 2018-19. ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. 17. A. Elaborate the objective of allocation of resources in the government budget. Question number 17. It has two questions, A and B. B. Discuss briefly how the government budget can be used as an effective tool in the process of employment generation. Two questions, that means each question carry 3 marks each. Question number 16 and 17 carry 6 marks each. Total number of questions in part A 17. Question number 1 to 10 carry 1 mark each. Question number 11 and 12 carry 3 marks each. Question number 13, 14 and 15 carry 4 marks each. And question number 16 and 17 carry 6 marks each. So total number in part A, you mean microeconomic, 40 marks. अब हम लोग बात करेंगे पार्ट बी का. पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. पार्ट बी में भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 17 होते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के 27 तक 1 मार्क्स ईच होता है. क्वेश्चन नंबर 18. ब्लैंक्स was the Indian finance minister in 1991, acknowledged for his capabilities to steer away the economic crisis looming large on the
erstwhile Indian economy? Option A, Dr. Subramaniam Swamy, B, Dr. Manmohan Singh, C, Pranab Mukherjee and D, Dr. Urjit Patel। अब सिर्फ बुक पढ़ने से नहीं होगा, अब आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है और टेलीविज़न में न्यूज़ भी देखना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने के नाते आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के 27 तक 1 मार्क्स ईच है, और जो क्वेश्चन 18 से 27 है सारे क्वेश्चन के ऑप्शन आपके पास होंगे और उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 19, इंडिया entered the blanks stage of demographic transition after the year 1921। यहाँ एक ब्लैंक्स है और आपके पास 4 ऑप्शन है, ए फोर्थ, बी सेकेंड, सी थर्ड, डी फर्स्ट। इसमें से आपको एक को सेलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेज इंडिया इंटर द व्हाट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आफ्टर द ईयर 1921। 1921 के बाद इंडिया किस स्टेज में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंटर किया था, फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। इसमें से एक को आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन उसको ए और रीजन आर, चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। असर्शन, India become an exporter of primary product and an importer of finished consumer and capital goods produced in Britain। ये assertion तर्क है। रीजन, restrictive policy of commodity production, trade and tariff pursued by colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade। ये रीजन है, तर्क है, रीजन है। अब आपके पास 4 स्टेटमेंट आएंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा अल्टरनेटिव सुटेबल है। सिचुएशन नंबर 1, ए, बोथ assertion and reason are true। ऑप्शन ए में लिखा है कि ये जो तर्क है और उसका जो रीजन है वो ट्रू है, ए का कहना है। अभी बी सी डी बाकी है। एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए, और जो रीजन दिया गया है तर्क के विरुद्ध में ए का, वो सही है, ये ए है। अब आपका आएगा बी, सी और डी। ऑप्शन बी, बोथ assertion ए एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ट्रू है, तर्क भी और रीजन भी। एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। ऑप्शन ए में क्या था, दोनों ट्रू था और एक्सप्लेनेशन भी सही था। इसमें जो एक्सप्लेनेशन है रीजन का ए से, वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। नंबर 3, सी, assertion ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। assertion ट्रू है, रीजन फॉल्स है। डी में assertion फॉल्स है और रीजन ट्रू है। तो आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना। नेक्स्ट 21, क्वेश्चन नंबर 21, ब्लैंक्स है।
adopted one child policy as a measure to control population? कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज का सिद्धांत अपनाया? वन चाइल्ड पॉलिसी। आपका ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी रशिया। इसमें से किसी एक कंट्री का नाम आपको लिखना है जिसने एडॉप्ट किया वन चाइल्ड पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। फ्रॉम द सेट ऑफ इवेंट गिवन इन कॉलम 1 एंड corresponding relevant fact given in column 2 about China। चाइना के बारे में कॉलम ए में इवेंट दिया गया है और कॉलम 2 में रिलेवेंट फैक्ट दिया गया है। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। आपको करेक्ट पेयर चूज करना है। आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। फैक्ट क्या है? कल्टिवेटिंग लैंड कलेक्टिवली। बी, कम्युनिटी सिस्टम। फैक्ट क्या है? ओपनिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज इन देयर होम। ऑप्शन सी, प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। और इसका फैक्ट है स्टूडेंट्स वेयर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। ऑप्शन डी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना 1988। आपके पास ऑप्शन है A1, B, B2, C, C3 एंड D, D4। आज का टॉपिक CBSE सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021। और अगले वीडियो में जो रेस्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं पार्ट बी का, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।